ओके चलिए बस ये टक्के लिया देखिए नाउन नाउन्स का मतलब संज्ञा। जैसा कि हमने कल नाउन के बारे में एक वीडियो जो है अपलोड किया है, और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। और हमने बताया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के नाउन को भी मैंने ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन और स्ट्रेट नाउन। मैंने 5 प्रकार के नाउन को नोट भी करा दिया है और उसको समझा भी हमने दिया है। आज एक एक नाउन को मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला लिखिए प्रॉपर नाउन, सभी लोग नोट करिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का अर्थ हमने नोट करवा दिया था। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तवाचक। व्यक्तवाचक। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो बस केवल एक छोटे से में लिख सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, यह है परिभाषा। हमने जैसा कल बताया भी था कि कोई एक जनरल हो। हमने कहा था गॉट एक बकरी है। बकरी पूरे देश में बकरी बोली जा रही है, लेकिन अगर उस बकरी को मैं लाया और बकरी को ला करके उसका कोई विशेष नाम मैंने रख दिया, क्या कर दिया? नाम। तो विशेष नाम रख देना किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, वो होगा भैया प्रॉपर नाउन। ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूं कि अगर मैं बाजार की बात करूं तो बाजार प्रॉपर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यानी मार्केट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में मार्केट है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं भैया मस्कनवा, तो भैया मस्कनवा किसमें आएगा? प्रॉपर में, क्योंकि मैं एक अपने मार्केट का विशेष नाम रख दिया। अपने जो मार्केट का है उसका मैंने क्या किया है? विशेष नाम रख दिया है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अर्थात वो चाहे व्यक्ति का नाम विशेष कर दिया हो, चाहे वस्तु का कर दिया हो, और चाहे स्थान का कर दिया गया हो। तो यहां पे मैंने स्थान को क्या कर दिया है? एक विशेष नाम रख दिया गया। समझ गए होंगे? किसी व्यक्ति की मैं अगर बात कर लेता हूं, जैसे मैं कह देता हूं भैया बॉय मीन्स क्या होता है? अच्छा बताइए, लड़का तो पूरे देश में बोले जाएंगे, लड़कों की एक अलग जाति होती है, कोई विशेष नाम है नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं यहीं पे भैया कि शिवम, तो बताइए ये क्या है? प्रॉपर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मैं किसी लड़के का विशेष नाम रख दिया। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अगर मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? वस्तु की। अगर मैं कह रहा हूं कि भैया नहीं, बुक मीन्स क्या होता है? किताब। तो बताइए किताब जो है वो किसमें? कॉमन में है, क्योंकि किताब का कोई विशेष नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं भैया इंग्लिश, तो ये किस में आएगा? प्रॉपर। क्योंकि एक किताब जो है उस किताब का मैंने नाम रख दिया है इंग्लिश। समझ रहे हैं? तो वो प्रॉपर। कोई डाउट? तो यहाँ पे प्रॉपर की अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहाँ पे सीमम होगा, मस्कनवा होगा और इंग्लिश होगा। यानी बुक, मार्केट और बॉय, ये सब कॉमन में जाए। कोई डाउट? चलिए दूसरा लिखिए, इसको मिटा दें। नोट कर लियो सभी एग्जाम्पल में। चलिए दूसरा लिखिए कॉमन में।
कॉमन नोट करिए। दूसरा, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक। जातिवाचक, इसकी परिभाषा नोट करिए। जातिवाचक में कि किसी एक ही वर्ग, किसी एक ही वर्ग या जाति, किसी एक ही वर्ग या जाति, वर्ग या जात को जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, मैंने इस डिफिनेशन यानी परिभाषा को छोटा कर दिया है, बुक में तुमको और बड़ा मिलेगा। ठीक है, बस छोटा सा याद रखिए कि किसी एक ही वर्ग या जाति को, जैसे कोई शब्द हो तो एक ही वर्ग या जाति का वो मिले। अभी जैसे मैंने कह दिया कि डॉग, तो भैया डॉग क्या है? कुत्ता। और अगर कुत्ते की मैं बात करूं तो कुत्तों की एक जाति होती है, कुत्तों की एक जात होती है, और ना कुत्ते का कोई, यानी यहाँ पे डॉग शब्द जो है वो विशेष नाम भी नहीं रखा गया है। अगर इसी का मैं टॉमी नाम रख दूं तो वो प्रॉपर होगा, लेकिन अगर डॉग है तो वो कॉमन, क्योंकि एक विशेष जात या वर्ग, यानी वर्ग और जात की बात किया जाए, समझ रहे हैं? एक ही वर्ग, वर्ग या जात बात एक है, समझ रहे हैं? कैटेगरी की जो बात की जाती है तो वो किसमें आएगा? जातिवाचक। शायद कंफ्यूजन तो नहीं होगा। एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे किंग है, किंग मीन्स राजा। राजाओं का जात होता है, मतलब राजा भी कोई ऐसा नहीं है कि किंग शब्द जो है वो पर्सनल किसी का नाम रखा गया। ठीक, अगर किसी राजा का नाम रखा जाता है तो उसका नाम पर्सनल कोई किसी नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है नहीं, कि जैसे किसी राजा का नाम ले लीजिए, जैसे युवराज हो गए एंड देखिए किंग है। उसके बाद में और ले सकते हैं बर्ड्स। बर्ड्स हो गया, बर्ड्स माने पक्षियां, तो पक्षियों की जात होती है। ऐसा नहीं कि किसी पक्षी का विशेष नाम रखा गया। अगर किसी पक्षी का विशेष नाम मैं दे दूं कि गौरैया है, ठीक, कौवा है, या ऐसे किसी पक्षी का विशेष नाम की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर में होगा। और ये किसमें आएगा? कॉमन। तो प्रॉपर कॉमन में तो डाउट नहीं है। तीसरा कलेक्टिव। तीसरा नोट करिए, कलेक्टिव नाउन। हाँ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का अर्थ क्या होता है सभी को पता है, मैंने कल लिखवा दिया था। समूहवाचक, समूह, और नाउन मतलब संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए, इसमें अर्थ से ही हमको क्लियर हो रहा है कि जब किसी शब्द से एक नहीं एक से अधिक यानी समूह का बोध हो तो किसमें जाएगा? कलेक्टिव में जाएगा। ठीक है, इसका परिभाषा लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु के, किसी व्यक्ति वस्तु के समूह, वो समूह के नाम को समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जैसे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो
और किसी व्यक्ति वस्तु का जो समूह, मतलब समूह हो और उस समूह का नाम हो, यानी एक ही शब्द दिया हो और उस शब्द में समूह यानी उस व्यक्ति वस्तु के समूह का नाम बोध हो रहा, मतलब एक से अधिक लोगों का बोध हो रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। क्या कहेंगे? समझ रहे हैं? जैसे अभी हमने बताया है टीम, टीम मतलब समूह होता, क्या होता है? समूह। अब वैसे क्लियर हो रहा है टीम माने समूह, कहते नहीं हमारी टीम इकट्ठा हो गई, तो यानी टीम इकट्ठा होने का मतलब एक लोग नहीं आए, अधिक लोग आए, तो उसमें एक से अधिक का व्यक्ति का बोध हुआ कि नहीं बोध हुआ? तो एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हुआ है टीम में, तो यानी ये एक से अधिक लोगों का बोध करने के लिए ये नाउन है, व्यक्ति को बोध कर रहा है, लेकिन एक से अधिक को बोध कर रहा है तो कलेक्टिव व्यक्ति को बोध कर रहा है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध करने वाला नाउन होता है, मैंने पहले ही आपको उसका डिफिनेशन दिया है, परिभाषा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध करने वाला क्या होता है? नाउन। और अब यहां टीम किसी व्यक्ति को बोध कर रहा है, लेकिन एक नहीं, ढेर सारे लोगों को बोध कर रहा है, तो इसका मतलब वो नाउन है लेकिन कलेक्टिव में। समझ में आया होगा? जैसे और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, क्राउड। देखिए क्राउड, क्राउड माने क्या होता है? नहीं, क्लाउड माने बादल होगा। ये क्राउड है, क्राउड माने भीड़ होता है। क्या होता है भैया? भीड़। भीड़ तो समझ ही रहे हो? अरे कह दिया भैया भीड़ इकट्ठा हुई गई, तो भीड़ का मतलब क्या है? एक लोगों से भीड़ होगा नहीं। जब तक ढेर सारे लोग नहीं होंगे तब तक भीड़ कैसे होगा? तो भीड़ शब्द क्या है? इसमें ये व्यक्ति को बोध किया गया है, व्यक्ति को बोध किया गया है, नाउन है, लेकिन व्यक्ति को बोध करने के बाद भैया वो एक को बोध नहीं किया है, ढेर सारे लोगों को बोध किया है। तो यानी इसका मतलब वो नाउन होते हुए भी किस नाउन में चला गया? कलेक्टिव। मतलब वो व्यक्तियों को बोध किया, व्यक्ति वस्तु स्थान बोध करने वाला नाउन होगा, तो क्राउड क्या व्यक्ति को तो बोध किया ही है, लेकिन व्यक्ति को बोध करने के साथ साथ वो किसमें है? एक से नहीं, एक से अधिक को बोध किया है, तो कलेक्टिव। समझ गए होंगे सर? आगे एग्जाम्पल अब और भी देते हैं, और नहीं तो कहिए कि आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए। समझ गए होंगे? ऐसे जो भी शब्द तुमको मिले और उस शब्द का अर्थ निकालने के बाद तुम्हें लगे कि इससे तो भैया ढेर लोग, तो तुरंत कर दीजिए वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव। समझ गए? अब आगे लिखिए मटेरियल नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हाँ देखिए, MATERIAL मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा, देखिए वहां पे वो इस पदार्थ से ही लग रहा है कि ऐसा कोई शब्द जिसमें पदार्थ बोध हो रहा हो, तो इसका दो कारण, पहले परिभाषा लिख लीजिए। देखिए ऐसे तरल अथवा ठोस पदार्थ, ऐसे तरल अथवा हाँ ऐसे तरल अथवा ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ ये ऐसे तरल अथवा ठोस पदार्थ, ठीक, ठोस पदार्थ जो दूसरी वस्तु बनाने या खाने में प्रयोग की जाती हो, ठीक, प्रयोग हो, उसे पदार्थ वाचक
संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे तरल अथवा ठोस पदार्थ जिसे हम दूसरी वस्तु बनाने या खाने में प्रयोग हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इसका दो कॉन्सेप्ट, केवल दो चीजें याद रखिए कि ऐसी चीजें जो हम खाएं वो किस में जाएगा भैया, पदार्थ में, और ऐसी चीजें कि जिससे हम दूसरी चीजें बनाएं, दूसरी वस्तु बनाए, तो वो बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना ले जाए वो पदार्थ होगा। और ऐसी चीजें जिसको हम खाने में यूज करें वो पदार्थ होगा, बस और कुछ नहीं। बस ऐसा शब्द तुम्हें दिखाई दे, ठीक, ऐसी शब्द तुमको दिखाई दे वाक्य में कि ये किसी वस्तु है, कोई मतलब कोई ऐसा पदार्थ है, और उस पदार्थ से मैं क्या करता हूं, कोई नया चीज बना दूं। दिमाग में तुरंत इमेज लाइए, इससे तो कुछ बन जाएगा, पदार्थ होगा। या दिमाग में तुरंत अपने माइंड में इमेज लाइए कि ये तो मैं क्या करूंगा भैया, खा लूंगा, मतलब ये खाने योग्य है, तो मटेरियल होगा। समझिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा गया है भैया मिल्क, बताइए भैया मिल्क को मैं क्या करता हूं, मिल्क को मैं खाने में भी यूज करता हूं और मिल्क से नई चीज बनाने में भी यूज करता हूं। समझ रहे हैं, ये क्या है, मटेरियल है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में सोने से भी आभूषण बनाया जाता है, अर्थात इससे भी हम नई चीज बनाते हैं, तो किसमें आएगा, मटेरियल। अगर से सिल्वर है, आयरन है, तमाम चीजें समझ गया। आगे नेक्स्ट, गोल्ड, अवस्ट्रेट, पांचवा लिखिए, अवेस्ट्रेलियन, अवेस्ट्रेट नाउन। अवेस्ट्रेट नाउन का मतलब भाववाचक, क्या अर्थ होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब कि जैसे कि हमने बताया है, इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, अवस्था, कार्य को बोध करता। देखिए, जब कोई ऐसा शब्द आए उस वाक्य में जिस वाक्य से किसी शब्द के यानी किसी भी जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहां लिखा होगा ये, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान दिया है, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का वो शब्द क्या कर रहा है, उसकी अवस्था दिखा रहा है, उसके गुण को दर्शा रहा है, तो वह शब्द क्या होगा, भाववाचक, अवेस्ट्रेट नाउन। ठीक, जैसे एग्जांपल, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने क्या होता है भैया, HONE, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी, ईमानदार नहीं, ईमानदारी। और अगर ईमानदारी की मैं बात करूं तो भाव को मैं कभी छू नहीं सकता हूं, केवल अनुभव कर सकता हूं। हाँ, जो किसी के अंदर पाया जाए और जिसका मैं अनुभूत कर सकूं, जिसको मैं कभी स्पर्श ना कर सकूं, तो उससे, उस शब्द से तुमको वैसे समझ में आ जाएगा। अगर इसकी ट्रिक की बात करूं, ट्रिक से अगर समझना चाहें तो इसका ट्रिक यही है कि ऐसा शब्द जो किसी का गुण और अवस्था दर्शाए, लेकिन मैं उसको कभी टच ना करता हूं, केवल उसका अनुभव। जैसे ईमानदारी की मैं बात करूं तो ईमानदारी को मैं कभी छू सकता हूं नहीं, ईमानदारी का अनुभव कर सकता हूं। दया की बात करूं, दया करना, तो दया क्या है, कभी मैं दया को छू पाऊंगा, दया करके मैं अनुभव कर सकता हूं, किसी के दया का अनुभव कर सकता हूं, तो वो क्या है,
हाउ हाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस तो ये तुम्हारा नाउन कंप्लीट हुआ और इसके आगे मैं प्रोनाउन का वीडियो बनाऊंगा, जहां ना समझ में वहां पूछिएगा।